हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रणवीर अलाहाबादी के ऊपर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो केस स्टडी। ये वीडियो वैसे बहुत लंबा होने वाला है, 1 घंटे का आसपास हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वॉच टाइम चाहिए, मतलब वॉच आवर्स कंप्लीट करना है या फिर व्यूज़ चाहिए, नथिंग लाइक दैट, टू वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़, ये जो सेशन होने वाला है, जब मैं वीडियो बनाया उसके बाद मुझे भी लगा कि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होने वाला है केस स्टडी का, जिसमें इस वीडियो को अगर आप समझ जाओ तो आप 70-80% तक हर एक कॉम्बिनेशन को, रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन को कैसे अप्लाई करना है वो आप 100% सीख जाओगे। एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे नंबर्स को कनेक्ट करना है, कैसे चीज़ों को करना है। एक प्रोफेशनल लेवल पे आप सीख सकते हो इस पर्टिकुलर पूरे सेशन को देख के। तो 1000 वीडियो देखने की बजाय मेरे ही अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, मैं तो बोलूँगा आप ये वीडियो एक बार देख लेना, 1 घंटा पूरा अच्छे से। आपको समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरी टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, वो सारे वीडियोस आपको दिख जाएगा इसमें, मतलब नॉलेज है इसमें कैसे अप्लाई करना है आपको दिख जाएगा। तो स्टे ट्यून, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। और चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। पहली बात, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 जून 1993। विकीपीडिया में या फिर अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे 1 जून भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं पे 2 जून दिया हुआ रहता है। लेकिन इसका जो है 2 जून का बर्थ है, बिकॉज इनका एक पॉडकास्ट था। वो सैडली मैंने वो चीज़ बहुत ढूंढने की कोशिश किया बट मुझे मिला नहीं। बट वो एक पॉडकास्ट में ही बेसिकली उन्होंने बताया था कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जून है, और वो भी एक न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी का कुछ पॉडकास्ट हो सकता है, मैं अभी भूल गया हूँ। वो बहुत पहले देखा था मैंने, एंड मुझे अभी मिला नहीं। जब मिलेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बट आप 2 जून को ही पकड़ के रखो, ये एकदम श्योर शॉट यही है कि बिकॉज उसने खुद बोला ये चीज़ उस पॉडकास्ट में। एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी जो बेसिक नेटल ग्रिड है उसके ऊपर। तो अगर आप देखोगे, इसका जो है बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 3 है, ठीक है। बाकी डबल 3 आ रहा है, 9 6 2, ये ग्रिड में प्रेजेंट है वैदिक ग्रिड में, ठीक है। तो पहले अगर हम इसकी नेटल चार्ट, नेटल न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड को डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स है, डबल 3। तो डबल 3 का जो प्रॉपर्टी हो वो मैंने बताया था कि डबल 3 शो ऑफ देता है। डबल 3 अभी इसका डेस्टिनी 3 से डबल 3 हो रहा है। डेस्टिनी 3 अगर है तो ये बंदा जो है स्पिरिचुअल होगा, और कहीं ना कहीं इसके अंदर नॉलेज सीकिंग जो एटीट्यूड है वो भी रहेगा और विजडम भी रहेगा। अभी आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें तो डबल 3 है तो वो चीज़ तो शो ऑफ में आएगा। यस, डेफिनेटली इसके अंदर ये सब चीज़ें रहेगी बिकॉज ऑफ डेस्टिनी 3। अगर डेस्टिनी 3 नहीं होता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हो कि उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो शो ऑफ करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा है। बट अगर इसका डेस्टिनी 3 है तो इफ 3 इज द डेस्टाइंड इन हिज लाइफ, देन वो सीकर तो रहेगा, नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का सीकर रहेगा, वो उसके पास नॉलेज रहेगा अच्छा खासा। एंड इफ यू आर फॉलोइंग हिज पॉडकास्ट देन यू कैन ऑल्सो सी दैट कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी लाए हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीखा भी है, राइट। तो बट डबल 3 इज देयर, सो इट विल गिव अ शो ऑफ काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। अच्छा, और क्या है, 6 है। 6 इज अ नंबर ऑफ फैशन, 6 इज अ नंबर ऑफ रोमांटिसिज्म, एट्रैक्टिव ऑरा रहेगा, ठीक है। अच्छा, 6 में हर स्पीच भी देता है, लेकिन अगर 6 खराब हो जाए तो। अभी यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली बात है, 6 इसके डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं ना कहीं ये फैशन को भी फॉलो करता होगा, फैशन लवर होगा, अच्छे से कपड़े पहनना, एवरी गुड अटायर, ये वो उस चीज़ में जाएगा। और एक चीज़ है कि 6 वाला जो नंबर होता है मॉडर्न अटायर को ज़्यादा दिखाता है। 6 जो नंबर है वो फैशनेबल, जो मॉडर्न टाइप का फैशन होता है वो ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। और बेसिकली आप अगर फॉलो करते हो रणवीर अलाहाबादी को बहुत पहले से, आप देखोगे इसका जो फर्स्ट कंटेंट था वो शुरू हुआ था बेसिकली जो है फिटनेस, फैशन, ये इस टॉपिक में ही वो उसका जो था, और फूड से रिलेटेड भी उसका वीडियोस था। अगर आप देखोगे इनिशियल स्टेज में ओल्डेस्ट वीडियोस अगर आप खोल के देखोगे उसमें यही बेसिकली उसका जॉनर था, ठीक है, मोटा मोटा। तो उसमें फैशन भी आया था और फूड भी आया था। तो 6 बेसिकली इज रूलिंग द फूड पार्ट। ऐसे लोग बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, ऐसे लोग खाने पीने में रुचि रखते हैं, खाने पीने का नॉलेज रखते हैं, ठीक है, 6 में। और 6 फैशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे इंसान फैशनेबल भी होगा, फैशन का आइडिया बहुत अच्छा होगा, ब्रांडेड क्लॉथ पहनेगा, ब्रांड्स का आइडिया बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और ऐसे लोग जो चीज दिखने में अच्छा हो, वो सेंस इसका बहुत अच्छा है कि अगर आप इन लोगों से पूछोगे क्या अच्छा है मेरे लिए, कौन सा पहनूं, ये बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता है एकदम कि ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो,
ये इसका सेंस बहुत हाई रहता है। तो इसका वीडियो भी देखोगे तो वैसा टाइप का ही था, जो फैशन का वो सजेशन देता था वीडियोस में, तो ये बेसिकली वो चीज़ उभर के उस टाइम पे आपको दिखेगा, ठीक है, एंड विथ अ प्रॉपर लॉजिक फैशन का। ओके, अच्छा, और एक चीज क्या है, 2 नंबर है ना, 2 इज द बेसिक नंबर ना, 2 बेसिकली द नंबर ऑफ इमोशन, 2 इज द नंबर ऑफ डिप्रेशन, 2 इज द नंबर ऑफ केयरिंग एटीट्यूड, 2 इज द नंबर ऑफ सॉफ्टनेस, और 2 नंबर पॉजिटिव ओरा देता है। whenever he talks, you can also observe that whatever he talks is the कम्युनिकेशन इज ऑफ पॉजिटिविटी, वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता है, वो हमेशा आप देखोगे थोड़ा सा सॉफ्ट होके बात करता है, हर एक पॉडकास्ट में आपको ये दिखेगा। 2 नंबर है तो समवेयर अगर 2 खराब होगा कभी भी दशा में तो ये डिप्रेशन क्वालिटीज देगा, और कभी कभी इनफैक्ट एडिक्शन में भी इंसान को डाल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे रणवीर अलावादिया का, तो आप देखोगे पास्ट में इसका एडिक्शन प्रोन का एक हिस्ट्री है, राइट। वो हम देख लेंगे जब हम प्रेडिक्शन में आएंगे, दशा चेक करेंगे तो उसमें पकड़ में आ जाएगा ये चीज, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं जस्ट इसका बेसिक जो है ना, बेस जो है इसके नेचर का और ओवरऑल लाइफस्टाइल, वो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 क्या है, 2 बेसिकली इमोशन का नंबर है, केयरिंग नंबर है, और ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी के भी लिए। मतलब ऐसा है कि कोई भी इंसान अगर दो दिन इसके साथ बात करेगा तो ये उसको अपना समझ लेगा। इट इज नॉट लाइक कि वो लड़की ही हो, वो कोई भी हो सकता है, वो दादाजी भी हो सकता है, वो एजेड भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। थोड़ा सा ज्यादा इसको बात करेगा तो ये खुद का मान लेगा, अपना है, चलो ठीक है, ऐसा है। और बहुत केयरिंग एटीट्यूड का है 2। अच्छा, और क्या है, इसका 9 है, तो 9 इज द नंबर ऑफ फिटनेस, 9 इज द नंबर ऑफ एग्रेशन, 9 इज द नंबर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, 9 इज द नंबर ऑफ करेज। तो आप अगर देखोगे तो मैंने बताया इसका इनिशियल स्टेज में इस फिटनेस से बहुत अच्छा एक लगाव जो है इसका था, एंड समवेयर 6 भी है इसके चार्ट में। तो 6 क्या करता है, बॉडी शेप के ऊपर बहुत ज्यादा ये कंसंट्रेट करता है, फोकस रहता है 6 में, ठीक है। और वो चीज 9 अगर चार्ट में होता है तो 6 और 9 की कॉम्बिनेशन में बहुत बार इंसान देखा गया है, ऐसे लोग अपने बॉडी को बहुत मेंटेन रखने के लिए जिमिंग वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया इसमें। तो 9 में फिटनेस का भी आप इंडिकेशन आपको मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं फिटनेस, फैशन, ठीक है, ये सबसे ही वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, मतलब रहा है इनिशियल स्टेज से, ठीक है। ओके, नाउ हियर ऑल्सो पॉइंट कम्स कि 3 है, तो 3 में होता क्या है, 3 में फैमिली इश्यूज होता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज होता है, या फिर फैमिली से डिटैचमेंट होता है इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में, ठीक है। मतलब इनिशियल में तो बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, लेटर एज में जैसे कि इसका डेस्टिनी 3 है, तो कहीं ना कहीं इसको विजडम तो रहेगा कि चलो फैमिली अच्छा नहीं है, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है डिटैचमेंट है, लेकिन फिर भी आई हैव टू फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मुझे करना पड़ेगा, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ डेस्टिनी 3। तो इसी वजह से वो इंसान कितना भी फैमिली इशूज से गुजरा है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट उसके फैमिली की तरफ उसका रहेगा, राइट। ये एक पहली मतलब इंपॉर्टेंट बात हो गया। ओके, बट वन मोर थिंग कि जैसे कि इसका डेस्टिनी 3 है, नाउ व्हेन एवर डेस्टिनी 3 कम्स एंड द बेसिक इज नॉट 3, तो समवेयर ही विल गिव मोर फोकस टू हिज द फैमिली आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद जो फैमिली उसका होगा, जैसे कि वाइफ, बच्चा, तो उसके ऊपर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स, ठीक है। खुद की फैमिली से ज्यादा वो अपनी वाइफ या फिर बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस रह सकता है बिकॉज ऑफ डेस्टिनी 3। बट एज आई टोल्ड यू, 3 is a number of wisdom, 3 is the number of knowledge, right, and 2 is also there। तो somewhere ऐसा नहीं है कि पूरा ही एकदम अपने वाइफ बीवी बच्चे को ही सपोर्ट करेगा, मम्मी पापा को देखेगा भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो विजडम रखेगा, 2 अटैचमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा बिकॉज ऑफ 2 समवेयर, कि 2 चलो है तो ठीक है, मतलब इमोशंस तो उसका रहेगा। अगर 2 नहीं रहता तो कहीं ना कहीं चीजें हो सकता है बिगड़ जाए बिकॉज ऑफ डेस्टिनी 3। उसमें हो सकता है फैमिली, मतलब जो मैरिज के बाद वाले फैमिली में ज्यादा वो फोकस करे, राइट। तो ये हो गया एक चीज, बट मोटा मोटा 3 है, फैमिली इश्यूज इसका रहा होगा, फैमिली से डिटैचमेंट इसका रहा होगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ओवरऑल, और इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, 3 है तो नॉलेज है, चलो ये सब तो हो गया। ओके, यहाँ पे और एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 3 है ना, तो 3 क्या है, शो ऑफ का है। तो हम बाकी नंबर्स को भी देख सकते हैं कि जैसे 6 है, 2 है, 9 है, तो इसका भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं शो ऑफ में आएगा। जैसे कि 6 क्या है, फैशन, 9 क्या है, फिटनेस, तो समवेयर वो चीज भी कहीं ना कहीं शो ऑफ में कनेक्ट होगा। तो उसका जो भी इनिशियल स्टेज का जो यूट्यूब चैनल में वीडियोस था, वट एवर इट वॉज,
कि समवेयर वो शो ऑफ करता था रिलेटेड टू फैशन एंड फिटनेस, ठीक है। तो आप ऐसे भी चीजें कर सकते हो। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व द पॉडकास्ट एज वेल, पॉडकास्ट में उनका जो अटायर है बेसिकली, जो जो पहन के वो बैठता है, आप ध्यान से देखना, बाकी के पॉडकास्ट देखना और उनका पॉडकास्ट देखना, उसमें ना वो फैशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाता है। आप देखो कुछ कुछ पॉडकास्ट में इंसान सेम कपड़े टाइप के ही पहनता है, जैसे कि अगर ब्लेजर पहनना है तो ब्लेजर ही, मतलब कलर चेंज करके हो सकता है पहनता है बहुत जगह पे, लेकिन उसका जो फॉर्मल अटायर रहता है, कहीं कहीं के थोड़ा सा फंकी अटायर, वो फंकी में ही नॉर्मली उसका अटायर रहता है। पॉडकास्ट में जितने भी पॉडकास्ट वीडियोस देखोगे आप, किसी का या तो फंकीनेस में ही रहेगा वो, या तो ऑफिशियल में रहेगा। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया के केस में आप देखोगे उसका जो अटायर है ना, वो चेंज करता रहता है। वो कभी कभी फंकी पहन लेता है, कभी कभी ऑफिशियल पहन लेता है, कभी कभी कुछ ऐसा टाइप का। आप ये ध्यान से नोटिस करना, राइट। तो उसके ऊपर वो ना बहुत ज्यादा वो करता है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे ईयर रिंग्स पहन लिया, ठीक है, कभी कभी हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, राइट, गले गले में चेन पहन लिया। तो ये सब चीजें ना 6 का इफेक्ट है। एंड डबल थ्री इज देयर, सो इट्स ऑल्सो कनेक्ट विद द शो ऑफ पार्ट, राइट। तो ये एक बात हुआ। और एक चीज है कि 2 नंबर का शो ऑफ कैसे होता है, जैसे 2 नंबर है और डबल थ्री है, और 2 नंबर से डबल थ्री में कैसे जाएगा। वेन एवर यू विल फॉलो द पॉडकास्ट, you will see in the majority of the podcast he is somewhere sharing all most of the personal life, right, most of the incidents of his personal life in the podcast, right। अब वो 2 का इफेक्ट है। 2 क्या है, इमोशन। 3 क्या है, शो ऑफ। तो समर वो इमोशन ओवर के आता है, वो कहीं ना कहीं बाहर बोल देता है चीजें फ्लो में, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। इनफैक्ट उसका बहुत ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें वो शेयर कर रहा है पूरा इंसिडेंट। उसका तो खुद का एक ऐसा भी वीडियो है जिसमें पूरा ही उसके लाइफ का उसने शेयर किया है, राइट, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रेकअप फेज एंड एडिक्टिव फेज, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द वीडियो सेक्शन ऑफ हिज लाइफ ही हैज शेयर्ड इन दिस वीडियो। आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, राइट। तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट यू कैन गेट द quality, right, or you can say you can get the actual definition of numerology, right, through this case study. Anyways, तो अभी ये हो गया हमारा एनालिसिस पार्ट ऑफ द नेटल चार्ट। नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिक्टिव पार्ट। नाउ प्रेडिक्शन में मैंने लिया है 2000 से 2070 का मैंने प्रेडिक्शन पे लिया है। तो प्रेडिक्शन में मैंने लिया है 2000 से लेके 2070 का पूरा टाइम फ्रेम, सो दैट यू कैन इंक्लूड ऑल द मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जो कि उसके साथ घटित हुआ है, जो हो सकता है आगे, तो वो हम इसमें मिल जाएगा हमको। तो ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट इवन नो अबाउट द मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन हिज लाइफ। तो जो जो हमें पता है उसको थोड़ा सा हम अलाइन करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, वो हम देख लेंगे इसमें। ओके, तो पहला है यूट्यूब चैनल से शुरू करते हैं। तो यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग उनका मोस्ट हुआ था आज से 9 ईयर्स पहले, 9 ईयर्स पहले उसका जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ कुछ चीजें। So basically this is the screenshot I have taken of his first video. उन्होंने बियर बाइसेप का नया चैनल शुरू किया 15th of August 2015। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 2015 15th August। Now let's check। तो आप अगर आप इसमें देखोगे 2015 में महादशा चलता, आप देखो महादशा ब्लू से रिप्रेजेंट होगा, अंतर जब रिप्रेजेंट होगा वो ग्रीन से, और प्रत्यंतर आएगा येलो से, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो महादशा में आ जाते हैं हम। तो महादशा में आप देखोगे 2013 जून से, यू कैन सी दिस ईयर, 2013 जून से 2 जून 2020 तक इसका महादशा चला 7 नंबर का। एंड यू ऑल नो 7 नंबर इज द नंबर ऑफ लक, 7 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। तो जो भी है ये 7 नंबर इट्स अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाकी के नंबर्स, मतलब 7 नंबर्स अगर ग्रेड में है पॉजिटिवली, तो ये बाकी पॉजिटिव नंबर्स के भी जो है इंटेंसिटी हाई कर सकता है। तो 6 है, तो 6 का इंटेंसिटी 7 नंबर हाई करने से क्या होगा, 6 में क्या होगा, लग्जरी मिलेगा, ठीक है, और भी कई सारे फैशन या फिर एट्रैक्टिव ऑरा भर जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, तो 7 नंबर आया तो स्टेबिलिटी आया, लक आया। तो 2013 से वो चीज उसका स्टार्ट हो गया। तो अगर आप पर्सनली जाके उससे पूछोगे कि 2013 से जून के बाद से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आया था, राइट, डेफिनेटली वो बोलेगा यस, अ चेंज केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
जो कि पॉजिटिव था। उसके बाद आप देखोगे अंतर में अगर मैं जाऊं, तो अगर मैं 2013 के बाद अगर मैं देखूं अंतरदशा या फिर पर्सनल ईयर वट एवर यू से, इसमें आप देखोगे एक चीज। ओके, सी 2015 अगस्त में जो पूरा कंप्लीट उसका दशा चल रहा था वो है 675 का। एंड यू ऑल नो 675 इज द योगा ऑफ लग्जरी मेटेरियलिस्टिक जो है गेन्स यू कैन से। तो 675 में उसका जो है जो यूट्यूब चैनल उसने स्टार्ट भी किया, एंड उसका यूट्यूब चैनल धीरे धीरे उस मोमेंट से ही अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो उसका कहीं ना कहीं उतना ज्यादा यूट्यूब में स्ट्रगल नहीं हुआ। स्ट्रगल कैसे हो सकता है, जस्ट मीन मेकिंग वीडियोस, दैट्स इट। बट फेम मिलने में या फिर ग्रो होने में उतना ज्यादा उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव योगा। 675 का उसका योगा चल रहा था। इस पीरियड में ही उसका यूट्यूब वीडियो फर्स्ट आया, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें 675 में उसका पॉजिटिव पीरियड स्टार्ट हुआ। लेकिन जनरली उसका जो एक होता है ना, कोई भी अच्छा चीजें होने से पहले उसका अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। तो वो शुरू आप बोल सकते हो कि द टाइम पीरियड स्टार्टेड आफ्टर 2013 ऑफ जून। यू कैन सी दिस, द पॉइंटर इज देयर ब्लिंकिंग ऑन इट। तो इसमें 2013 जून के बाद से बेसिकली 7 का महादशा आया, एंड लक स्टार्टेड फेवरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और अल्टीमेटली जाके जब 675 का आया, उसमें वो उसको जो है सक्सेस मिला धीरे धीरे, एंड समवेयर ही स्टार्टेड द थिंग। एंड 5 नंबर भी आप देखोगे अंतर में 5 आया। तो 5 इज द नंबर ऑफ मनी, राइट, एंड 5 इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, 5 इज द नंबर ऑफ बिजनेस। तो समवेयर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यू कैन से। तो 5 आया, बिजनेस माइंडेड हो गया वो इंसान। 5 आया, खुद का कुछ करना है ऐसा कुछ स्टार्ट उसका दिमाग में आया। 5 आया, मनी माइंडेड हो गया। 675 का कॉम्बिनेशन बना, एवरीथिंग वेंट इन अ पॉजिटिव मैनर, and he uploaded the video, simple, right? And after that the dasha was also quite positive, because mahadasha, if the mahadasha is of the positive 7, then luck will definitely favor, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। एक चीज आपको मैं बता दूं, उसका पहला जो वीडियो था वो 2015 में आया, वो है बेयर बाइसेप का। एंड धीरे धीरे उसका लाइफ में यूट्यूब में, अगर सिर्फ यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब में उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया जिसमें वो सडन पॉडकास्ट में शिफ्ट हुआ। पहले उसका फैशन का वीडियो चला, फिटनेस का आया, फूड कुकिंग का आया, ठीक है, हेल्दी डाइट का आया, ऐसा सब कुछ आया। एंड सडनली उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड ही स्टार्टेड अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ पॉडकास्ट, रिलेटेड टू पॉडकास्ट। वो बेसिकली 6 years पहले आया। ही स्टार्टेड द वीडियो, he started making videos related to podcast approximately 6 years back। और ये 6 years back में ही उसका एक नया चैनल भी उसने जो है स्टार्ट किया, जो कि रणबीर अलाहाबादिया खुद के नाम से, ठीक है। और दोनों चीज 6 साल पहले ही हुआ, राइट। एंड इफ यू नोट डाउन द एग्जैक्ट टाइम, 6 साल पहले बेसिकली मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा रहा हूं। So this was the first video, and after that see this, I've taken the screenshot, 19th of April 2018. So if you count from 2018, it is almost 6 years, almost 5.5 and 6 years, like that. 2018 में क्या इसका दशा चला, let's check. Okay, so basically 2018 जून से जस्ट पहले आप देखोगे 6-7 का चल रहा है इसका, ठीक है, 6-7। तो लक इज ऑलरेडी फेवरिंग अगेन। इसमें एक चीज आप देखोगे, 2018 जून के बाद 18 से 19 जून में डबल 7 आया। तो ही फाउंड सम इंस्टेबिलिटी इन हिज लाइफ, राइट, ही फाउंड सम इंस्टेबिलिटी। एंड का बहुत बार ऐसा होता है, कभी भी आप देखोगे कोई भी नई चीज हम जब शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ स्ट्रगलफुल पीरियड होता है, कुछ इंस्टेबिलिटी पीरियड होता है, जिसके बाद वो आइडिया होता है या फिर कुछ अलग करने का वो एक चीज आता है, राइट। you can face, everyone in his life or in her life face this particular moment, जिसके बाद से एक ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट आता है, राइट। तो आप देखोगे बीच में एक नेगेटिव पीरियड आया, उसमें थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी आया, एंड आफ्टर दैट इफ यू लुक दिस पर्टिकुलर थिंग, 2019 जून के बाद से इसका क्या हुआ, 1 का दशा आया, सिंगल 1, एंड सिंगल 1 इज पॉजिटिव। सिंगल 1 का 2 मतलब है, नंबर 1 इज नेम एंड फेम, एंड नंबर 2 इज 1 नंबर की दशा में इंसान नया कुछ स्टार्ट करता है प्रोफेशनली, ठीक है। और या फिर बिजनेस वाइज भी 1 में नया कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करने का इंडिकेशन है,
तो प्रोफेशनली नया कुछ स्टार्ट करने का इंडिकेशन 1 में आता है, पॉजिटिव 1 में। तो 1 आया 2019 जून के बाद से, वो नया कुछ स्टार्ट किया, नेम एंड फेम उसको मिल गया। 1-7 कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो, सी हियर द 1-7 कॉम्बिनेशन ऑल्सो देयर, राइट। सो 1-7 कॉम्बिनेशन में हुआ क्या, नेम एंड फेम बहुत अच्छे तरीके से मिला, राइट। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हिज वीडियोस, राइट, रेडिट पॉडकास्ट व्हाटएवर इट इज। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा हुआ वो चीज, ठीक है। आफ्टर दैट ऑल्सो आप देखोगे 1 का चला, लेकिन जब उसने स्टार्ट किया पॉडकास्ट वगैरह 1-2 साल तक, 2020 जून तक ठीक ठाक चला। आफ्टर दैट 2020 जून के बाद से, हालांकि 1 नंबर अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन 8 का महादशा स्टार्ट हुआ। एंड 8 नंबर इज द नंबर ऑफ सैटर्न। तो 8 का महादशा में क्या होता है, इंसान के लाइफ में स्ट्रगल आता है, सिंपल, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, राइट। तो बेसिकली एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि 8 नंबर में होता क्या है, स्ट्रगलफुल लाइफ देता है, क्योंकि लेकिन अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है, 8 नंबर उसके हार्ड वर्क को बढ़ा देता है। अभी हार्ड वर्क का बढ़ने का मतलब ऐसा है कि वो हो सकता है बहुत ज्यादा उस टाइम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा अपने आप को ज्यादा बिजी बना लिया, हो सकता है रात को जाग जाग के एडिटिंग कर रहा है, ठीक है, रात को वीडियोस बना रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया 8 की दशा में, राइट। इसमें खाने पीने का कुछ टाइम पीरियड ठीक नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 8 में। और स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि जो वो चाह रहा था वो हो सकता हो नहीं रहा था, आई थिंक, राइट। लेकिन पॉजिटिव पार्ट इज 1 इज ऑल्सो देयर, 1 पर्सनली ईयर इज गुड, इसमें भी उसको नेम एंड फेम तो मिलता रहेगा विथ गुड हार्ड वर्क, सिंपली, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे 2021-22 में फिर से 7 का अंतरदशा आया, 7 इज ऑल्सो गुड। तो 7 चलो ठीक है, 8 में 8 का स्ट्रगल तो बढ़ाएगा, हार्ड वर्क तो बढ़ाएगा, लेकिन ओवरऑल इफ यू कंसिडर 7 इंडिविजुअली, 7 इज गुड, लकी पीरियड है ये, चलो मतलब काम हो जाएगा इसमें उसका, ठीक है। ओके, नाउ हियर कम्स वन थिंग। उसके बाद आप देखोगे 7 का दशा जब चला 2022 एंड 2023, ये पीरियड में 666 कॉम्बिनेशन बना, and 8 is also running, 8 mahadasha and 666 is there, including the अंतरदशा। तो इसमें होगा क्या, इसमें रिलेशनशिप इश्यूज होने के चांसेस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो 666 बेसिकली इसमें क्या आता है, रिलेशनशिप इश्यूज देता है 666 में। प्रोफेशन में भी ट्रबल देता है, लेकिन क्या होता है, अगर आप थोड़े से रिच क्लास के बिलोंग करते हो, रिच क्लास में, मिडिल क्लास नहीं हो, तो 666 जनरली वो इंस्टेबिलिटी उतना नहीं देता प्रोफेशनली, वो इंस्टेबिलिटी देता है रिलेशनशिप में, सिंपल। एंड 8 इज ऑल्सो देयर, तो हार्डवर्क और स्ट्रगल तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 666 नेगेटिव एक अंतरदशा आ गया, ओवरऑल ग्रेड बिकम नेगेटिव। तो इसमें होगा क्या, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप में हिट करेगा, एंड ड्यू टू दैट रिलेशनशिप हो सकता है उसके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, बिकॉज 666 ऑल्सो creates troubles in professional field also, and 8 is also a struggleful number. So somewhere 666 is hitting the event in relationship, and that relationship will cause problem in professional life, ठीक है। अब रिलेशनशिप में अगर और भी डिटेल्स में करो तो रिलेशनशिप में कैसा प्रॉब्लम देगा, नाउ यू कैन सी 666 हो रहा है, हार्श लैंग्वेज यूज करेगा इंसान, हो सकता है गाली गलौज दे गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए, वो हो सकता है थोड़ा सा इंसल्टिंग वे में बात करे अपने पार्टनर से, दिस कैन ऑकर, राइट। एंड सेकेंड थिंग, 2 इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 होने से क्या होगा, इंसान बहुत जल्दी इंसल्टिंग वे में बात तो करेगा, लेकिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद रिक्वेस्ट भी खुद ही करेगा कि यार सॉरी मैंने गलती कर दिया, प्लीज मान जाओ, ऐसा टाइप। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ 2, राइट। इफ 2 इज देयर, देन इंसान बहुत जल्दी शांत हो जाता है। हो सकता है गुस्सा बहुत हाइपर हो गया, एंड बहुत जल्दी वो 2 क्या करेगा, उसको गुस्से को शांत कर देगा, एंड आफ्टर दैट ही विल समवेयर फील गिल्ट, राइट। तो दैट इज द थिंग। अब इससे होगा क्या, इसमें इंस्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप एक बार अपने पार्टनर को इंसल्ट करो, पार्टनर से कन्फ्लिक्ट करो, और तुरंत बाद आप क्या करो, रिक्वेस्ट करो। सो दिस काइंड ऑफ अ साइकिल गोज ऑन इन दिस केस। तो समवेयर रिलेशनशिप में इश्यूज आता है बेसिकली इसमें। एंड इसमें होगा क्या, गर्लफ्रेंड हो सकता है या पार्टनर हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा वो कनेक्शन होना, या फिर हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा वो इमोशनल बॉन्डिंग इसमें कटना स्टार्ट किया। अब ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, राइट। एंड वन मोर थिंग, 333 ऑल्सो गिव्स एन एटीट्यूड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स। ये ना थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञानी ज्यादा होने से क्या होता है, लोगों को ही गलती पकड़ना स्टार्ट कर देता है, राइट। हो सकता है अब 2 है, तो 2 में क्या होगा, थोड़ा सा इमोशन रहेगा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहेगा, इसमें हो सकता है ज्यादा वो चीज ना हो, बट एज 333 इज देयर, वो चीज तो उसका है, रिलेशनशिप में ये इफेक्ट करेगा,
हो सकता है उसकी पार्टनर की ज़्यादा से ज़्यादा गलती निकाले, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करो ना, तुम क्यों ऐसा किया, ये गलत चीज़ किया, या फिर ऐसा काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस पीरियड 2022-23 काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसमें हुआ। आफ्टर दैट 23-24 में फिर से वन आया, तो हो सकता है उसने कुछ और अचीव किया, उसमें कुछ नया कुछ स्टार्ट किया। अभी मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है कि वन अगर आया है तो इसमें उसका एक नया, नॉर्मली एक वीडियोस में अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशन का सीरीज वगैरह भी समवेयर वो उसने स्टार्ट किया था। आई डोंट नो वो कब किया था, बट वो रिसेंट वीडियोस में वो बहुत बोलता है कि मेडिटेशन सेमिनार है, मेडिटेशन में आप ज्वाइन करोगे इफ यू वांट टू लर्न गुड क्वालिटी मेडिटेशन एंड ऑल। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स he's telling in this video, but I don't know अब वो कब से स्टार्ट किया, बट yes 2023 जून से 2024 जून में ये जो एक साल का पीरियड, इसने कुछ ना कुछ स्टार्ट तो किया है नया। ठीक है, और एक बात यहाँ पे 2019-20 में मैंने बताया था ये जो, और 20-21 का जो पीरियड है, आप देखोगे यहाँ पे वन का अंतरदशा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉइंटर, तो इसमें आपका वो चीज़ शुरू हुआ था। तो इसमें मैंने बताया था कि वीडियोस के या तो कुछ मॉडिफिकेशन हुआ या फिर कुछ नया स्टार्ट किया। तो मैंने ये बताया कि उसने एक नया चैनल खोला रणवीर अलावादिया का नाम का, और वीडियोस में जो है ना मॉडिफिकेशन आया। इसमें क्या हुआ, वो पॉडकास्ट के वीडियो स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तो आप देख पाओगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बता दूं, यू कैन सी, आप देखो यहाँ पे इससे पहले तक बेस्ड वैकेशन ऑफ माई लाइफ, वांट लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन वगैरह, इस सब के ऊपर वीडियो बनाना था। ठीक है, इंस्पिरेशनल ब्लॉग वगैरह। उसके बाद सडन व्हाट, इसमें आप देखोगे 6 साल एगो रैक्स टू रीचेस इंस्पायरिंग बी यूनिक स्टोरी, राइट। तो इसमें आप देखोगे टीआरएस का जो सिंबल है ऊपर, यहाँ पे टीआरएस लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ये बेसिकली पॉडकास्ट का स्टार्ट हो। उसके बाद आप सिक्वेंशियली देखोगे, देखो यहाँ पे फिर से पॉडकास्ट एक आया, यहाँ पे पॉडकास्ट आया, फिर से पूरा पॉडकास्ट भर गया उसके बाद। तो 6 years बैक उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया वो चीज़, मतलब एक मॉडिफिकेशन लाया अपने वीडियो में जहाँ पे वो पॉडकास्ट स्टार्ट किया। तो 1 नंबर में मॉडिफिकेशन लाया या फिर कुछ नया स्टार्ट किया, इनोवेटिव कैसे, तो वो आ गया इसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपको कि ये कैसे काम किया, राइट। अभी ये हो गया पूरे यूट्यूब की जर्नी, मैंने बता दिया यूट्यूब में कैसा कैसा वो चीज़ आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट। रिलेशनशिप पार्ट हम डिस्कस करके डायरेक्ट आ जाएंगे अभी जो कंट्रोवर्शियल पीरियड चला उसके ऊपर। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, इसका एक फेज पूरा चला 666 का। तो इसमें आप देखोगे 2007 से लेके 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2013 जून इसमें दिख रहा है आपको, 2013 जून तक उसका 666 का चला। महादशा ऑफ 6 and 6 इन द बर्थ फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बर्थ चार्ट में 6 है और महादशा 6 का, तो 666 है चला। तो बेसिकली अगर आप मोटा मोटा करोगे 2012-13 के टाइम पे जब 666 का दशा आया, या फिर 11-12 जो है, इस पीरियड में उसका एक रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब आई डोंट नो कि रिलेशनशिप उसमें कुछ हुआ था कि नहीं। अब 2012-13 की अगर बात करें तो 2012-13 में उसका अगर जो है एज देखा जाए तो 2012-13 में उसका जो एज था वो है ऑलमोस्ट 19-20, राइट। तो 19-20 की एज में उसका कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे उभर के आ रहा है, दिख रहा है वो चीज़ कि 666 में एक रिलेशनशिप का मैटर दिख रहा है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखो, 2009 और 10 में, 2009 और 10 में अब देखो 2-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 2-8 का कॉम्बिनेशन बेसिकली डिप्रेशन देता है, और उसके साथ साथ 2-8 में एडिक्शन भी होता है इंसान को। सो कहीं ना कहीं उसका जो एडिक्शन वाला पीरियड उसने वो जो डिस्कस कर रहा था, तो इट माइट हैपन कि वो पीरियड या फिर वो टेंडेंसी 2009 एंड 2010 से वो चीज़ शुरू हो गया था। उसके दिमाग में डिप्रेशन आया। अब हो सकता है कि उस पीरियड में वो ये सब चीज़ें ना करे डायरेक्टली, लेकिन इतना हो सकता है ये इस पीरियड में उसका डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। एंड 2009 और 2010 वाला पीरियड है, ये पीरियड जनरली 16 साल का पीरियड होता है। तो 16 साल में नॉर्मली इंसान 10th की एग्जाम देता है, राइट। 9, 10th, 11th ये पीरियड में रहता है क्लास में। तो उस पीरियड में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है 2-8 कॉम्बिनेशन आने के टाइम पे। इसमें अब प्रेशर कैसे था, प्रेशर एक तो ये था कि वो खुद ही डिप्रेशन का वो चीज़ है उसमें। दूसरी बात, उसमें डिप्रेशन का टेंडेंसी बहुत हाई होने से क्या हो रहा है, पढ़ाई का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे 3 है, तो फैमिली प्रेशर भी इसका होगा।
तो कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली से मम्मी पापा वट एवर इट इज, वो बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज कर रहा था कि करना पड़ेगा तुम्हें, अच्छा कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, लाइक दैट, एडुकेशन में बहुत ज्यादा वो चीज, ठीक है, वो चीज यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और उसमें तो रिलेशनशिप का भी यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार जो मुझे दिख रहा है, आपका 12 और 13 के पीरियड में इसका हो सकता है कुछ रिलेशनशिप का मैटर यहाँ पे चला था, ठीक है, क्योंकि 6 के पीरियड में रिलेशनशिप नॉर्मली देखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो, जब आप बोलोगे कि तो ये तो स्टार्ट हुआ था 2007 से, तो 2007 में अगर एज के हिसाब से देखा जाए, उसका रिलेशनशिप में जाने का उतना स्ट्रांग एज नहीं था। 2007 में उसका एज आप बोलोगे तो 14 है, 14 साल की उम्र में कौन रिलेशनशिप में आता है। तो एनालाइजिंग द होल सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट एंड द टाइम पीरियड, उसमें रिलेशनशिप होगा नहीं। वो रिलेशनशिप 6 जो है ना, वो हिट करेगा लेटर पार्ट में, राइट। जब वो एंडिंग टाइम में आएगा, जब 6 का पीरियड, उसके एंडिंग में उसका रिलेशनशिप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। एंड इट इज ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो, इट मीन्स ऑलमोस्ट इन द एज ऑफ 16-17 ईयर्स, राइट। वो द 10th क्लास 11th क्लास में रिलेशनशिप का होने का यहाँ पे इंडिकेशन है। ओके, तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पे एक पीरियड आया 2000, यू कैन सी दिस, 2014 एंड 15, राइट। 14 एंड 15 में एक पीरियड ऐसा आया, इसमें आप देखोगे, इसमें आपका अंतरदशा 6 का स्टार्ट हुआ, एंड उसमें 7 भी इंक्लूडेड है, मतलब 7 का महादशा चल रहा है 2013-14 से, आप देख पाओ रहे हो यहाँ पे। और उसके साथ साथ अंतरदशा जो है 6 का आया 2014-15 में, राइट। 14-15 में 6 का अंतरदशा एंड 7 इज ऑलरेडी गोइंग इन महादशा, तो इसमें रिलेशनशिप एक होने के चांसेस है, ठीक है, बिकॉज 6-7 कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड 6 इज देयर इन द अंतरदशा, तो इट इज हिटिंग दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ 6, तो 6 बेसिकली रिलेशनशिप देता है। तो 2014-15 में भी उसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का यहाँ पे होने का यहाँ पे इंडिकेशन है। मतलब 2014-15 का मतलब 22 साल, सिंपल, 21, 22, 23, मतलब कॉलेज लाइफ में सिंपली, तो वो एक यहाँ पे इंडिकेशन है। तो कॉलेज लाइफ के इनिशियल स्टेज में ही उसका हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो गया था, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे जो है आप देखोगे 14-15 से उसका एक चीज, उसके बाद तो 2015-16 में उसका तो यूट्यूब में ग्रो हुआ, 15-16 के एज में, जब वो कॉलेज में था आई थिंक। तो मैंने बताया था ये पीरियड, जो उसने बियर बाइसेप का फर्स्ट वीडियो 2000 आई थिंक 15 के अगस्त में उसने अपलोड किया था, जो उसमें 6 and 5 and 7 इज कंटिन्यूइंग, मतलब इसमें कंटिन्यूएशन है 7 महादशा का, 7 साल के लिए रहेगा। एंड वन मोर थिंग आई कैन जस्ट टेल यू, यहाँ पे एक पीरियड आया 2000, यू कैन से दिस 7 के बाद इसका जो 8 का महादशा चला, 8 की महादशा में 2020 से 8 की महादशा स्टार्ट हुआ एंड 2-8 का कॉम्बिनेशन इसमें बना। तो आई कैन गिव द गारंटी कि इस वाले पीरियड से उसका डिप्रेशन वाला फेज स्टार्ट हुआ 2020 के बाद। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली डिप्रेस होना स्टार्ट किया। इट कैन हैपन ड्यू टू द रिलेशनशिप पार्ट एक्चुअली, क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए अगर देखोगे तो ये ऑलरेडी ही इज ग्रोइंग इन यूट्यूब, तो अच्छा खासा उस प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक ठाक चल रहा है, राइट। एंड इसमें फैमिली डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज 3 इज ऑल्सो देयर, तो फैमिली से भी इफेक्ट आ सकता है। लेकिन मेजरली अगर बोला जाए तो ऐसे इंसान फंसते हैं बिकॉज ऑफ दैट 6 प्रेजेंट इन द बर्थ चार्ट। तो इसमें बर्थ चार्ट में नेटल वैदिक ग्रिड, तो इसका 2-8 का कॉम्बिनेशन 6 से ज्यादा हिट होगा, मतलब 6 से इन्वॉल्व ज्यादा होगा। तो 6 से इन्वॉल्व होने का मतलब है रिलेशनशिप पार्ट, राइट। तो इसमें 2021 या फिर 20-21 से रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस मुझे दिखा। एंड इसमें आप एक चीज और देखोगे, 2020-21 के पीरियड में उसका एक ब्रेकअप का इंडिकेशन हो सकता है इसमें, बिकॉज एक मैं बता रहा हूं, ये वाला पॉडकास्ट आप एक बार ना जाके सुन लेना, बियर बाइसेप्स ओपन्स अप ऑन हिज बैड ब्रेकअप, अपलोड हुआ था 17 दिसंबर 2021 में। इससे पहले इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि रिसेंटली आई हैड अ ब्रेकअप, जो उस फेज से मैं गुजर नहीं, मतलब वो ओवरकम अभी तक नहीं किया हूँ। ये स्टेटमेंट आपको ऑलमोस्ट इस वाले सेक्शन में जो आप दिख रहे हो बार, ठीक है, इसमें आपको दिखेगा। आई फॉरगॉट टू टेक द टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन, बट आप एक अंदाजा लगा सकते हो किस पीरियड में है, तो एक बार जाके सुन लेना इस पीरियड, ठीक है। तो 2 का इसका जो है दशा, 8 का दशा जो है स्टार्ट हुआ फ्रॉम 2020
टू 2021 जून, मतलब जो भी है 2020 जून के बाद से स्टार्ट हुआ एंड 2-8 का कॉम्बिनेशन बना। 2-8 का कॉम्बिनेशन उसका हुआ क्या, एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आया। एंड 2-8 का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट जो है दोनों प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, द एक्सीडेंट माइट हैपन इन द पार्ट ऑफ दिल टूटना, या फिर ये एक्सीडेंट जो है ये प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है। आई मीन प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल, सॉरी फॉर दैट। तो मतलब नॉर्मल फिजिकल एरिया में भी हो सकता है, आप जा रहे हो एक्सीडेंट हो गया ऐसा टाइप। तो 2-8 बेसिकली दोनों साइड से दे सकता है एक्सीडेंट। तो इसका बेसिकली दिल का एक्सीडेंट इसमें ज्यादा ट्रिगर्ड आउट हुआ जब जो 20-21 का पीरियड इसमें, जो कि उसका जो फेज है ना वो तभी तक वो गुजरा नहीं था उसमें, तब भी ओवरकम नहीं कर पाया उस पीरियड को बेसिकली। ठीक है, तो वो उसमें वीडियो में उसने साफ साफ मेंशन किया वो चीज, राइट। ओके, वन मोर थिंग, इसका एक पीरियड आया इसमें, ये वाला पीरियड, रणवीर अलाहाबादिया एंड हिज गर्लफ्रेंड नियरली ड्रॉन इन गोवा रेस्क्यूड बाय आईपीएस ऑफिसर, जो कि अपलोड हुआ 26 दिसंबर 2024 में। सी दिस थिंग, 2024 दिसंबर 2024 जून के बाद से उसका 2-8 का ऑलमोस्ट 2-8 कॉम्बिनेशन चल रहा है, एक्सीडेंट योगा चल रहा है। इसमें अंतरदशा 66 का आया, ओवरऑल चार्ट बिकेम नेगेटिव। एंड इस पीरियड में वो ऑलरेडी 2-8 कॉम्बिनेशन चल रहा था, एक्सीडेंट प्रोन था एंड दैट एक्सीडेंट somewhere hit in this particular period of 2024, in between 2024 and June 2025। तो ये उस वाले पीरियड में जब इसमें आया, दिसंबर के पीरियड में उसने उसका एक्सीडेंट का जो है हिट किया। ठीक है, एंड ओवरऑल द चार्ट इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ 66 एंड 2-8 आल्सो देयर, सो समवेयर वो नेगेटिव साइड में चला गया। लेकिन जो भी है कुछ हुआ नहीं, रेस्क्यूड हो गया बाय द गॉड्स ग्रेस। ठीक है, तो ये बात है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज, उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोवर्शियल पार्ट में जो अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो 2024 और 2025 वाला पीरियड है, ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ पीरियड ऑफ 66 ऑल्सो एंड 2-8 कॉम्बिनेशन, अगेन इट इज रीअपियरिंग इन दिस पर्टिकुलर दशा। तो समवेयर ये जून 2025 के अंदर ही अंदर एक ब्रेकअप की भी इंडिकेशन है, राइट। मतलब 2024 जून से लेके 2025 इट इज नॉट अ गुड पीरियड फॉर रिलेशनशिप एज वेल। 66 मतलब 66 आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, झगड़े होंगे, झमेले होंगे इन रिलेशनशिप्स, एज वेल एज दिस 66 नॉट ऑल्सो गुड फॉर प्रोफेशन। ओवरऑल द चार्ट इज नेगेटिव, इट मीन्स ओवरऑल देयर विल बी स्ट्रगल्स, देयर विल बी रिलेशनशिप इश्यूज, देयर विल बी प्रोफेशनल इश्यूज, इट विल हैपन। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अभी लेट्स जंप इनटू द कंट्रोवर्शियल पार्ट। तो कंट्रोवर्सी मेनली हुआ कब था? कंट्रोवर्सी बेसिकली हुआ जस्ट रिसेंटली जनवरी फेब में, राइट। अगर मोरलेस अगर मैं थोड़ा सा इसको सर्च कर लूँ तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। नाउ जस्ट नोट दैट वन पॉइंट कि कब इसका जो है इंडियाज गॉट टैलेंट का शो आया, लेट्स चेक। तो आप यहाँ पे देखो, ऑन 10th February 2025 पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, पॉपुलरली नोन एज BBBS, appeared as a guest judge in the show, right? bonus episode 6, 11, whatever it is। तो 10th February में वो जो है वो एपिसोड जो है वो वहाँ पे आया। एंड इफ यू चेक दिस पर्टिकुलर थिंग, 1st February से 9th February तक क्या चला, 1 का आया, राइट, 1 का। तो उसमें अचीवमेंट मिला, वट एवर इट इज। हो सकता है इसमें इंडियाज गॉट टैलेंट का भी यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है कि 1 का है, मतलब एक अचीवमेंट हुआ, वहाँ पे जाने का मौका मिला, वो गया, लाइक दैट। बट आफ्टर 9 February सडनली इन द 10th February पार्ट आया क्या, 2 का प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हुई, योलो इज ऑफ प्रत्यंतर, राइट, 2 आया। तो 228 is the combination of depression. 228 is the combination of any kind of accidents, right? And 66 is also there. 66 means harsh language. 22 means depression, right? And 33 means show off. This particular combination, just check it out. ये combination इंसान को बहुत ज़्यादा frustrated मैं नहीं बोलूँगा, frustrated is another thing. इट्स मल्टीपल लाइन इज नॉन एज फ्रस्ट्रेशन, बट 22 में क्या है, डिप्रेशन बनाएगा, इंसान को डिप्रेसिव बनाएगा। और इस डिप्रेशन के कारण हो सकता है वो उसके, अब कोई भी इंसान अगर डिप्रेस्ड होता है तो वो क्या बोलता है, वो डिप्रेशन से वो निकलने की कोशिश करता है। बट एज द ओवरऑल कॉम्बिनेशंस आर नेगेटिव एंड 66 देयर, सो द डिप्रेशन विल वो चीज से वो निकलने के लिए वो क्या करेगा, हार्श लैंग्वेज की यूज कर सकता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मतलब वही चीज है। बिकॉज आप एक चीज देखो, 2024 नवंबर से 2025 फरवरी तक 99 का चला, तो दैट वाज अ पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज वेल। मतलब 1 फरवरी तक उसका फ्रस्ट्रेशन पीरियड ऑलमोस्ट चला। आफ्टर दैट एक थोड़ा सा उससे निकला, या फिर आप बोल सकते हो
एक अचीवमेंट मिला, इंडस गॉड अलाटेंट का एक थोड़ा सा वो शो मिला। उसमें क्या हुआ, उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए हो सकता है वो शो क्या है, फनी शो है, हंसी मजाक का शो है, उसने बोला कि चलो चलते हैं उसमें, बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन दैट ही वेंट थ्रू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2020 नवंबर 2024 अप टू 1 फरवरी। तो उससे निकलने के लिए उसको लगा कि चलो चीजों इसमें जाते हैं, ठीक है। अब जिस दिन गया उस दिन उसका ओवरऑल पीरियड भी खराब था, नेगेटिव था, बिकॉज 22 इज देयर, 66 इज देयर, 28 कॉम्बिनेशन इज देयर, ओवरऑल चार्ट इज नेगेटिव, कैन सी से दिस थिंग, राइट। तो 9 फरवरी से वो चीज स्टार्ट हो गया, एंड वो चीज गया ही वो बेसिकली 10 तारीख को, एंड ओवरऑल चीज हिट कर गया। और उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, तो उसमें भी फ्लो में आके थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होकर वो भी गाली गलौज कर दिया उस टाइम पे, मतलब चीजें खराब तरीके से वो बता दे, बिकॉज ऑफ 66 and 2 is also there, so somewhere he wants to get out from that particular frustration phase, and he suddenly वो चीज बता दिया जो कमेंट उसने पास किया है, एंड उसके कारण उसका जो है अभी भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है बिकॉज ऑफ 28। सी 28 इज ऑल्सो ना, 25 फरवरी तक तो उसका बहुत खराब फेज चला, एज यू ऑल नो कि चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे हुआ सब कुछ। तो 228 पूरा फेज उसका डिप्रेसिव था, मतलब बहुत खराब था। And in fact he has also apologized for this, and because of this too he has apologized, but that apologization was somewhere लोग इसको कैसे समझे, इट्स काइंड ऑफ अ शो ऑफ। ये अपोलोजाइज था ही नहीं, ये तो मतलब क्या ही था, ऐसा टाइप का वो लोग ऐसा बता रहे बहुत लोग, बिकॉज ऑफ मतलब इसका पीछे कारण है 33, बिकॉज 33 ऑफ शो ऑफ, एंड वो अपोलोजाइजेशन वो फील नहीं देता है। 33 में अपोलोजाइज जो करता है ना वो फील नहीं देता है 2 का। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर थोड़ा सा वो चीज रहता है 33। अभी आप देखोगे 25 फरवरी से 21 मार्च तक फिर से क्या आया, नेगेटिव दशा आया, पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। 28 आया है, अब देखो मल्टीपल 3 आ गया। मल्टीपल 3 में 100% मैं बोल रहा हूँ 25 फरवरी से 21 मार्च तक फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चला, फैमिली इश्यूज बहुत चले, मतलब हो सकता है अंदर ही अंदर इंटरनल फैमिली में झगड़े झमेले बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसके फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन्स चले बिकॉज ऑफ मल्टीपल 3। सी द कनेक्शन, मतलब डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। कोई भी इवेंट्स आप देखोगे ना, हम लोग सोचते हैं कि यार ये कमेंट जो उसने किया उसके फैमिली में मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था, तब दे सकते हो इसको। मल्टीपल 3 आ रहा है तो खत्म चीज़ है, घर में बहुत ज़्यादा झमेले हो रहे और होम एनवायरनमेंट खराब हो गया मल्टीपल 3 से, राइट, वो चीज़ आया। बट और एक चीज़ है, मल्टीपल 3 ऑल्सो मेक्स द पर्सन क्वाइट, और भी ज़्यादा शो ऑफ वाला मामला बढ़ा देता है, राइट, थोड़ा सा कुटिलता आ जाता है सिंपली। तो उस टाइम पे हो सकता है मल्टीपल 3 में वो और भी कुछ करने की कोशिश करे, कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश किया जो कि और भी ज़्यादा शो ऑफ टाइप का था, राइट, ऐसा लग रहा। नाउ आप देखोगे अभी फेट क्या है 21 मार्च के बाद, अभी तो चलो 5 मार्च चल रहा है अभी, आई डोंट नो अभी 5 मार्च तो 21 मार्च तक तो 333 का चलेगा। आई डोंट नो अब इस पीरियड में अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वो हो सकता है नेगेटिव साइड में ज़्यादा जाए बिकॉज ऑफ मल्टीपल 3, एंड वो स्टेटमेंट भी ऐसा दे देगा लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये मतलब थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है, ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, ये इतना मतलब वो चीज़ है लाइक दैट, ठीक है, मतलब ऐसा है। उसके बाद आप देखो 21 मार्च 2025 से 22 अप्रैल 2025 में जो एक्चुअल लिटिगेशन कॉम्बिनेशन है 9-4 कॉम्बिनेशन विथ मल्टीपल 6, इट इज देयर। तो 9-4 का जो कॉम्बिनेशन है इसमें अंगारक दोष या फिर अंगारक योग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में भी, तो इसको बेसिकली आप ऐसे ट्रिगर्ड होते हुए देख सकते हो। तो हो सकता है 21 मार्च के बाद उसका सिचुएशन और भी खराब हो जाए इन द लीगल मैटर्स, राइट। एंड उसके बाद 22 अप्रैल तक हो सकता है और भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम मिले फ्रॉम लीगल पार्ट, एंड आफ्टर दैट अंतर जो है प्रत्यंतर दशा 5 का स्टार्ट हुआ, उसमें हो सकता है थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले। बट फिर से जून अगस्त के बीच में आप देख रहे हो 888 आ रहा है, 888 में और भी स्ट्रगल्स उसको आएगा, और भी डिप्रेशन में जा सकता है वो इंसान 2 जून से 6 अगस्त तक जो पीरियड है उसमें। बट अल्टीमेटली जाके आप देखोगे अगस्त से बेसिकली उसका 8 का महादशा स्टार्ट हो रहा है, सॉरी नॉट 8 का महादशा, बेसिकली इसमें 8 का आप देख सकते हो, इसमें जो प्रत्यंतर 8 का चला था इसमें इसीलिए 888 हो रहा था, अदरवाइज इसमें जून 2025 से अंतर 8 का चला इन महादशा ऑफ 8, सो 88 का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ इतना है। जून अगस्त में प्रत्यंतर भी 8 का चला था इसलिए 888 हो रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब प्रत्यंतर चला जाएगा एंड 1 साल के लिए 8 आएगा विथ महादशा, तो यहाँ 88 फॉर्म हो रहा है, इसमें उसको रिलीफ मिलेगा अल्टीमेटली जाके। तो ये कंट्रोवर्शियल पार्ट चल रहा है, जो लीगल मैटर्स चल रहा है, जो भी इसके लाइफ में इंस्टेबिलिटी चल रहा है, जो अल्टीमेटली जाके अगस्त अक्टूबर से उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। एंड इनफैक्ट आप देख सकते हो 88 एंड सिंगल वन इज कमिंग इन 18th अक्टूबर, इन बिटवीन 18 एंड 26 अक्टूबर। इस टाइम पे वो केस से निकल जाएगा बिकॉज ऑफ द सिंगल वन, इट मीन्स अचीवमेंट्स, एंड विथ 88 मीन्स 88 तो पॉजिटिव है, तो वन विथ 88 इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। एंड वन मीन्स नेम एंड फेम, तो हो सकता है वो चीज़ से निकल जाए, अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं वन। तो वो चीज़ आप ऐसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो अगस्त अक्टूबर में बियर बायसेप या फिर रणवीर अलावादिया जो है इस चीज़ से निकल सकता है वो चीज़ वो टाइम पीरियड में। लेकिन अभी तक अगस्त अक्टूबर तक ये सब चीज़ें चलेगी। तो दैट इज़ ऑल। तो बेसिकली यही था मेरा डिटेल डिस्कशन, और ये करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज बहुत लोग आप लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए बहुत डिटेल्ड में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेडिक्टिव पार्ट समझ में आ गया है कि प्रेडिक्शन कैसे किया जाए, और सुपरफिशियल प्रेडिक्शन कभी नहीं करना है। जो आप कर रहे हो उसको लगा रहे हो, जस्ट डोंट डू दिस। कोई भी आपको कुछ भी बोले, you have to put some innovation, you have to see the connection between the numbers, you have to see all the numbers, don't focus। जो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, एनिमोलॉजी जब कर रहे हो आप, एक नंबर का दशा आ रहा आप उसमें फोकस करके बैठ जा रहे हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं करना है। इसको करोगे तो प्रेडिक्शन सिर्फ एक ही जगह पे फोकस होकर बैठ जाओगे, बाकी नंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो आप इग्नोर करते हो, इसलिए अच्छे प्रेडिक्शन आप नहीं दे पाते। ठीक है। तो हमें ऐसे प्रेडिक्शन देना है। आप देख सकते हो ये कितना एक्यूरेटली चीजें बैठा, हर एक इवेंट का प्रेडिक्शन अच्छा हुआ, एकदम डॉट टू डॉट हुआ, रिलेशनशिप का भी हुआ। आई हैव आल्सो गिवन यू द प्रूफ एज वेल, राइट। तो बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर सो दैट यू कैन गेट द क्लैरिटी फ्रॉम दिस वीडियो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रेडिक्शन के वीडियोस बनाओ सर, तो दिस इज वन ऑफ देम, दिस इज वन ऑफ द वीडियो। तो ऐसा है। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करिए एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। एंड मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्वालिटी कंटेंट्स आप लोगों को दिया जाए। थैंक यू।